नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर आज हम एक टॉप सीक्रेट खुलासा आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे 10 करोड़ रुपए रिकवरी के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 10 करोड़ रुपए वापस किए जाएं, ये एक चिट्ठी गई है। चिट्ठी किसको गई है, पैसा किससे वापस लेने के लिए कहा गया है, पर्दे के पीछे कौन है और कैसे सीएम योगी के सबसे करीबी रहे अधिकारी और डिप्टी सीएम की ओर से रिकवरी का, उनकी सहमत से रिकवरी का आदेश दिया जाना। मतलब कई सारे अलग अलग पहलू हैं। कहानी थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन समझिएगा इसलिए क्योंकि ये इस प्रदेश की आम जनता के लिए ये समझने का तरीका है। एक आप कह सकते हैं एक टेक्स्ट बुक केस है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से कामकाज होते हैं, कैसे फंड आता है किसी चीज के लिए और फंड इस्तेमाल किसी और चीज के लिए कर दिया जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी में होता है। ये जो आप सुनते आए होंगे कि इतना करोड़ रुपए का फंड निकला और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया, तो आज आपको तस्वीर दिखेगी कि ये क्यों होता है, अंदर की कहानी क्या है। देखिए, किरदार देखिए, योगी आदित्यनाथ इस कहानी के किरदार, केशव मौर्य इस कहानी के किरदार, मनोज कुमार सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद ही विश्वस्त भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वो इस कहानी किरदार। लिखा है योगी का अफसर, डिप्टी की चिट्ठी, रिकवरी नोटिस का पासा, महाखुलासा। अब सीधे हम कहानी पे चले जाते हैं और ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये कहानी यहां से शुरू होती है। और इस चिट्ठी की सबसे पहले तारीख देखिए, 4 अक्टूबर, ताजा मामला है, 4 अक्टूबर की चिट्ठी है। और चिट्ठी किसे लिखी गई, ये देखिए, चिट्ठी लिखी गई है शैलेंद्र प्रताप सिंह, यूपी डास्ट के प्रबंध वित्त तकनीकी समन्वयक हैं। अब इसमें सबसे अहम बात चिट्ठी में क्या लिखी हुई है जो आपको समझना चाहिए, जो आपका ध्यान खींचेगी। इसमें लिखा हुआ है कि सब्सिडी के रूप में 10 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसे ट्रेजरी में जमा कराते हुए वापस करें। आपको 10 करोड़ रुपए दिए थे हमने, ट्रेजरी में वापस कीजिए 10 करोड़ रुपए। और क्यों दिया था आपको? आपको सब्सिडी के लिए दिया था। योजना का नाम लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। अब इसमें एक आगे जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है। देखिए, आगे लिखते हैं कि आपको बताना है कि अध्यक्ष SLEC APC एवं शासन स्तर पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी खाद्य प्रसंस्करण द्वारा भी इस गाइडलाइन के विपरीत काम करने के कारण वसूली की जाने की सहमति प्रदान की है। इतने लोगों ने कहा है कि वसूली करो, किसने किसने कहा है? मैं आपको ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि इसको समझिएगा। ये ब्यूरोक्रेसी का कामकाज और कहां पैसा कहां का आता है और कहां चला जाता है, इस उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी यहां पर टेक्निकल है, वो मैं समझा दूंगा, लेकिन आप मुद्दे समझ भटकिएगा। मुद्दा ये है कि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है, जो आप टैक्स देते हैं, जो अपना खून पसीना आप बहाते हैं, उससे सरकार को अर्जित राजस्व का ये हिस्सा है और ये इस्तेमाल कहीं और हो रहा है और दिया जा रहा है किसी और काम के लिए। क्यों हो रहा है ये सवाल उठाइएगा। पहले कहानी समझ लीजिए। तो 10 करोड़ रुपए कहानी ये कहती है कि दिए गए सब्सिडी के तौर पर, लेकिन इसको गाइडलाइन के विपरीत काम किया। करना कुछ था, कर कुछ दिया और कहा गया कि ये अब वापस कीजिए, जमा कीजिए इनको। और सहमति इसमें उप मुख्यमंत्री की है, खाद्य प्रसंस्करण केशव मौर्य के पास है। तो केशव मौर्य की सहमति है कि ये पैसा लौटाइए 10 करोड़ रुपया। ये इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें लिखा हुआ APC कौन है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर इस समय दीपक कुमार है APC। इसके पहले APC का चार्ज मुनका गर्ग के पास भी रहा है, कुछ दिनों के लिए APC का चार्ज मनोज कुमार सिंह के पास भी रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। एग्रीकल्चर से जुड़े मामले, जो कृषि से जुड़े मामले होते हैं, उसमें सर्वोच्च पद है ये। तो इन सब ने कहा है कि आप ये पैसा 10 करोड़ रुपया वापस कीजिए। अब आपके जहन में कौतूहल आ रहा होगा कि 10 करोड़ रुपए का मामला क्या है, ये कैसे हो गया कि दिया किसी और काम के लिए था और खर्च कहीं और कर दिया। अब आपको हम इसकी भी पूरी दास्तां बताते हैं कि ये क्यों किया गया है। अगली चिट्ठी पर आइए। ये चिट्ठी और क्लियर करती है कि ये हुआ क्या है, किस तरह से पैसे खर्च किए गए हैं। ये इस कहानी को आप इसको देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये देखिए 10 करोड़ रुपया 2 किस्तों में दिया गया। 10 करोड़ रुपया लिखा हुआ है। अब यहां लिखा है कि करना क्या था? आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना था
जो टेक्नोलॉजी है और स्टार्टअप के जो संगठन है उनको 5 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की जाएगी, ये प्रावधान था। और ये था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। मैं आपको भी समझाऊंगा कि ये पॉलिसी क्या है, जिस पॉलिसी की धज्जियां उड़ाएगी वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप समझ गए कि 5 करोड़ की परियोजना के लिए ये एक इसका मकसद था। स्टार्टअप भी इसमें शामिल हैं। अब इसका भौतिक सत्यापन होता है, मतलब 10 करोड़ रुपए जिस काम के लिए दिए गए वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ लीजिए, स्टार्टअप की बात इसमें है, उत्पादन उत्पादकता का आकलन, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए है। अब जब भौतिक इसका सत्यापन थर्ड पार्टी एजेंसी करती है, तीसरी पार्टी इसका इंस्पेक्शन करती है कि जो पैसा दिया था उसका क्या किया हुजूर। जब वो इंस्पेक्शन करती है तो पता चलता है कि शर्तों के अनुसार ना ही कच्चा माल का क्रय किया, ना ही उत्पादन किया गया। मतलब ना आपने कच्चा माल खरीदा, ना उत्पादन किया, ना शर्तें फॉलो की, और ऐसे में वो पैसा लौटा दीजिए, धनराशि वापस कीजिए और ये प्रस्ताव आज ही प्रेषित करिए। नोटिंग में आपको दिखा रहा हूं, ये जो नोटिंग्स होती है, यानी कि कोई भी फैसला होता है उसके पीछे सब अपनी अपनी बात लिखते हैं, ये उसकी नोटिंग है। और इसमें आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर वसूली का जिक्र है क्लियर, यहाँ 10 करोड़ का जिक्र है, जमा कराया जाए, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एक बात यहाँ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 10 करोड़ रुपया जिस मकसद से दिया गया था खर्च कहीं और कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे किसने किया। जो मैंने शुरू में कहा था कि योगी का बहुत ही चहेता अफसर और डिप्टी सीएम केशव मौर्य, वो उनकी सहमत से लिखा जा रहा है कि ये पैसा लौटाइए, वापस कीजिए। लेकिन वो योगी का वो करीबी अफसर कौन जिसने 10 करोड़ रुपया दिया, किसी और काम के लिए गया और खर्च कहीं और कर दिया, ये एक बड़ा मसला है। मैं अब इस पे आने जा रहा हूं। और उसके पहले ये देखिए, अभी जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा था ये उसका आगे का हिस्सा है। इसमें देखिए बाकायदा यहाँ पर 10 करोड़ का जिक्र है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप समझते रहें 10 करोड़ रुपया। इस ब्यूरोक्रेसी को समझिए कि यहाँ पर किस तरह से कामकाज होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब 2 किस्त दी गई, मैंने आपको बताया। आपकी उत्सुकता बार बार हो रही होगी कि अफसर कौन है वो योगी आदित्यनाथ का इतना करीबी अफसर जिसने सैंक्शन किया और उसके बाद इस्तेमाल कहीं और हुआ, इस्तेमाल होना था किसी और काम के लिए। उस पर आ ही रहा हूं, लेकिन पहले समझ लीजिए हमारी जो जानकारी, हमने इसकी तह में जाकर के पड़ताल की है। हमारी जानकारी मिली कि 2 किस्तें दी गई हैं। ये पहली किस्त है, डेट है 28/11/2023, 28 नवंबर को, धनराशि 5 करोड़ रुपया 28 नवंबर को दिया गया है। और ये दूसरी किस्त है, तारीख है 19 फरवरी 2025 को 5 करोड़। तो 2 बार के 5-5 करोड़ की राशि निर्गत की गई है, एक 28 नवंबर और दूसरी 19 फरवरी। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको हम पूरा तह बता दें, रुपया कहां से चला, कब कब गया, किसके हाथ गया और सैंक्शन किसने किया। ये इस पूरी कहानी का एक जिसे कह सकते हैं क्लाइमेक्स है, उस क्लाइमेक्स पर मैं आ रहा हूं। अब देखिए ये कहानी आगे बढ़ती, यहां आपको एक नाम दिखाई पड़ेगा। ये नाम है मनोज कुमार सिंह का। मनोज कुमार सिंह उस समय अपर मुख्य सचिव थे, जबकि ये चिट्ठी है। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी थे, उनको एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी अधिकारी माने जाते थे। उनको एक्सटेंशन के लिए योगी आदित्यनाथ चिट्ठी भी लिखी लेकिन नहीं मिल पाया और वो रिटायर हो गए और एसपी गोयल नए मुख्य सचिव बन गए। लेकिन जब मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी थे उस समय उनके पास और भी कई सारे पद थे, ये बात सबको पता है। वो कुछ समय के लिए तो एपीसी का चार्ज भी उनके पास था, लेकिन उनके पास ये डीएएसपी, ये जो डास्क की बातें हो रही हैं, जिस डास्क को ये 10 करोड़ रुपए जिससे कहा जा रहा है कि वापस करो, वो उसके भी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे मनोज कुमार सिंह। और मैंने आपसे कहा था कि एक पॉलिसी है, खाद्य प्रसंस्करण की पॉलिसी 2023 की, कि उस पॉलिसी में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों के खिलाफ काम किया गया। अब आप जान के दंग रह जाएंगे कि इस पॉलिसी को बनाने में, तैयार करने में भी मनोज कुमार सिंह की भूमिका थी। मनोज कुमार सिंह ने 10 करोड़ रुपए का ये जो पूरा मामला है, इसको सैंक्शन भी मनोज कुमार सिंह ने किया। तो बार बार कहानी घूम करके यहीं आ जा रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से यहाँ पर मनोज कुमार सिंह का नाम आता है। ये देखिए मनोज कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव, और ये है 2 फरवरी 2023, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। ये इसी की बात की जा रही है कि इसका ही वायोलेशन किया गया है
और ये पॉलिसी, हैरानी इस बात की कि मनोज कुमार सिंह ने ही इस पॉलिसी के संबंध में दिशा निर्देश जो हैं वो मनोज कुमार सिंह ने ही जारी किए हैं। इसमें पूरी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, हमको आगे क्या करना है, किस तरह से जो वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित करते हुए स्थापित किए जाते हैं, वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करते हैं, ऐसे उद्योग की भी मदद करनी है, लेटर ऑफ कंफर्ट देना, मतलब पूरी आसान भाषा में समझें तो ये तरीका है कि कैसे हमको इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को कैसे बढ़ाना है, कैसे वित्तीय मदद करनी है। अभी इसके और सारे हिस्से भी आपको दिखाऊंगा। अगला भी देख लीजिए, इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्या क्यों है, किसान की आय बढ़ाना, बहुत बड़ी बड़ी बातें इसमें लिखी हुई हैं। निर्यात की संभावनाएं बढ़ाना है, रोजगार बढ़ाना है, उत्पादन के नुकसान में कमी करने के लिए निर्यात की संभावनाएं बढ़ाना, दुनिया भर की बातें इसमें लिखी हुई हैं। और अब हम यहां पर आ जाते हैं इसके आगे। ये देखिए, ये है की हाइलाइट्स हैं, ये इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट है। और जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023, जिसका कि उल्लंघन किया गया है, 10 करोड़ रुपया डाइवर्ट कर दिया गया है। मनोज कुमार सिंह, मैंने नाम दिखाया आपको, जिन्होंने की सैंक्शन किया, और अभी मैं उनको ये उनका पूरा कार्यकाल भी आपको दिखाऊंगा ताकि आप ये समझेंगे उनके पास क्या क्या पद रहे हैं, किस तरह से वो जिम्मेदारी के पद पर थे। जिस समय का पूरा ये मामला है उस समय वही प्रभारी थे। लेकिन इसके पहले इस पॉलिसी पे देख लें। इस पॉलिसी में पूरा जिक्र है कि क्या क्या सब्सिडी, आपने ध्यान दिया होगा वो जो 10 करोड़ है वो सब्सिडी की बात है। उसमें सब्सिडी, मैं एक बार फिर से वो कागज आपको दिखा दे रहा हूं, जो 10 करोड़ दिए गए हैं सब्सिडी के लिए। अब सब्सिडी किन किन चीजों के लिए होनी चाहिए वो भी यहाँ एकदम क्लियर लिखा हुआ है सब्सिडी के बारे में। यहाँ पर है कि देखिए, इसमें परचेज ऑफ लैंड एग्रीकल्चरल है, और इसमें कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज है, एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी है, मंडी फीस है, सब्सिडी ऑन सोलर प्रोजेक्ट्स है, फ्रेट सब्सिडी है 25%, इंटरेस्ट सब्सिडी है। आप तमाम सारी इसमें सब्सिडी का, सपोर्ट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तमाम सारा आप सब्सिडी का इसमें जिक्र देख रहे हैं। और ये जो सब्सिडी है, इसी सब्सिडी को 10 करोड़ रुपए को डाइवर्ट कर दिया गया। अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये है मनोज कुमार सिंह का कार्यकाल, जो मैं आपसे कह रहा था कि मनोज कुमार सिंह किस किन पद पे रहे हैं। ये मनोज कुमार सिंह का, ये डिपार्टमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल की वेबसाइट है डीओपीटी की। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिम्मेदार कौन, किसके शासनकाल में, कार्यकाल में ये सब हुआ है जो आज सामने आ रहा है। मनोज कुमार सिंह, अब यहां पर मैं आपको इनकी पोजीशन दिखाऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, चीफ सेक्रेटरी यूपी आईआईडीसी एंड चेयरमैन पिकअप, सीईओ यूपीडा, उपसा, एसीएस कोऑर्डिनेशन एंड प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपी डास्प। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा मामला किस तरह से जुड़ता है। ये देखिए, यहाँ लिखा है डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपी डास्प, ये मनोज कुमार सिंह, यानी कि इस पोजीशन पे रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो पहली किस्त है वो 2023 में गई है। मनोज कुमार सिंह उस समय देखिए किस पोजीशन पर थे, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इसमें क्लियर लिखा हुआ है 2022 से 2023। आप देखिए, यहाँ पर एपीसी लिखा हुआ है, एपीसी भी मनोज कुमार सिंह। यहाँ पर डीएएसपी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार सिंह। यहाँ पर इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी कि एसीएस, ये हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ये सब इनके पास है। इसके ऊपर देखिए 2022 से 23, ये भी यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको दिखेगा एपीसी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, यहाँ भी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग है। इसके नीचे आ जाइए, एपीसी, एसीएस पंचायती राज, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एसीएस, और यहाँ भी डीएएसपी डास्प, ये इनके पास है। तो हम कंटिन्यू देख रहे हैं, 2022 से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां पर एसीएस हैं फूड प्रोसेसिंग और साथ में एपीसी हैं। 2022, 1 मई 2022, और जब तक अपने पद पे रहे तब तक ये डीएएसपी इनके पास रहा। ये है इस घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू। अब आपको हमने शुरू में दिखाया था एक नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह का, यानी कि ये जो रिकवरी का नोटिस जिनको भेजा गया, हमने उनसे संपर्क किया और उनसे पूछा कि 10 करोड़ रुपए आपसे मांगे गए हैं, आपने गाइडलाइंस के खिलाफ काम किया है। उन्होंने जो जवाब दिया, चूंकि जर्नलिज्म का
एथिक्स कहता है आप सबकी राय लीजिए, सबसे पूछिए उनके बारे में। तो हमने किसी भी किरदार को नहीं इसमें छोड़ा है, सबसे हमने बात की है। शैलेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे जो मैं आपको चिट्ठी भी दिखा रहा हूं इस समय, जो नोटिस, रिकवरी की नोटिस, इसमें शैलेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने हमको ये बताया कि ये हमें पॉलिसी के तहत 5-5 करोड़ रुपए मिले हैं, हमने कमांड सेंटर बनाया है, उसमें सारे काम हो रहे हैं, डेटा सेंटर बनाया है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी का जवाब भेजा जा रहा है। हम तो फाइनेंस ऑफिसर हैं, उस समय हमारे एपीसी थे मनोज कुमार सिंह। देखिए क्लियर हो गया, ये भी यही कह रहे हैं कि एपीसी थे मनोज कुमार सिंह, वही मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी हुए, एपीसी वही थे। मैंने आपको दिखा दिया उनके कार्यकाल से कि वो एपीसी थे। उनसे सैंक्शन लिया गया था, उनसे सैंक्शन लिया गया था। इन्होंने हमको ये भी बताया कि सैंक्शन मनोज कुमार सिंह ने किया था। फिर बता रहे हैं कि जब वो चीफ सेक्रेटरी हुए तब भी हमारे यहाँ डीएएसपी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे, यानी कि ये जो डास्क का प्रोजेक्ट है ये भी उन्हीं के पास था। ये हमने आपको दिखाया उनके उसमें जो उनका पूरा का पूरा उनका कार्यकाल है, सेवाएं हैं, वो भी हमने दिखाई। फिर उन्होंने कहा है कि उनका सैंक्शन है, यानी कि ये सैंक्शन मनोज कुमार सिंह का है। ये शैलेंद्र प्रताप सिंह ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। कमांड सेंटर बनाया है, 4 कंपनियां यहाँ काम करती हैं, पूरा ब्यौरा मैं आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और अब चूंकि ये कहानी यहाँ कंप्लीट हो रही है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बार पहले पन्ने पर फिर से चले, चूँकि पहला पन्ना ये देखिए, यही है पहला पन्ना। महाखुलासा, योगी का अफसर, डिप्टी की चिट्ठी, रिकवरी नोटिस का पासा, और यही है वो शैलेंद्र प्रताप सिंह जिनसे हमने बात की है। हमने बीएल मीणा इसमें नाम लिखा है, जिन्होंने ये नोटिस भेजी है। अपर मुख्य सचिव, सदस्य सचिव, एसएलईसी, इनसे भी हमने पूछा है कि आप क्या क्या कहना। हालांकि इन्होंने नोटिस भेजी है, इस सैंक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि नोटिस भेजी थी इसलिए हमने इनसे भी जानना चाहा है कि आप बताइए ये पूरा मामला क्या है और ये जो वायोलेशन हुआ है ये किस तरह का हुआ है, क्या एक्शन हो रहा है। हमने इनसे पूछा है, हमने मनोज कुमार सिंह से पूछा है। मैंने आपको कहा कि ये फ़र्ज़ है कि हम सभी को इंटीमेट करें, उनकी राय लें, उनका पक्ष जाने। हमने पूर्व चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को भी पूछा है कि भाई ये जो वायोलेशन हुआ है ये तो आपके समय का है, सैंक्शन आपने किया है, इस पर आपका क्या कहना। उनका भी हमको जवाब नहीं मिला है। शैलेंद्र प्रताप सिंह का जवाब हमको मिल गया था, वो हमने आपको दिखा दिया। जिसका भी जवाब हमको मिलेगा हम आगे फिर आपको अपडेट करेंगे। और इस स्टोरी को दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस ब्यूरोक्रेसी को आप समझिए, और अगर चाहिए हैरान होना चाहें तो आप हैरान भी हो सकते हैं, ये देखते हुए कि ये सरकार में, सरकार की नाक के नीचे किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह से सरकार के भीतर ही पॉलिसी का वायोलेशन किया जाता है और सरकार के भीतर से ही रिकवरी का नोटिस दिया जाता है। इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट होगा वो आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन इस एक चिट्ठी ने कई बड़े सवाल सरकार के कामकाज पर खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है इस पूरे मामले का इस पे जो भी सरकार आगे एक्शन लेगी उससे दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, और जो इसके जिम्मेदार हैं उन जिम्मेदारों से ये रिकवरी और साथ में उनके उत्तरदायित्वों की भी रिकवरी, जो मॉरल रिकवरी होती है, नैतिक रिकवरी, वो भी हो सकेगी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।